मेरे साथ मेरे मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है। खतीजा रांझा मेरे पास हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ग्रीन बिलीफ नेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के लिए और उसमें इनकी जो डॉक्यूमेंट्री वो फर्स्ट नंबर पे आई है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। मेरे साथ हैं खतीजा रांझा और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है उज़्मा जी और इनको मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग उज़्मा जी। इनकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है मगर वो हम सुनेंगे इन्हीं के ज़बानी। तो आप सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ही से बात करूँ। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और यहाँ पर मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जानती मैं उनको, बहुत पुराना हूँ, बड़ा काम किया है मैंने इनके साथ। मेरे पास हैं यहाँ पर बब्बू राना साहब और कॉमेडी के मैं कहूँगी कि बादशाह है। जुगत तो ऐसे मारते हैं, अभी भी मैं जैसे ही इनसे मुखातिब होंगी देखिएगा जुगत तो प्लेट में रख के आ जाएगी मगर नहीं आती। आज नहीं। क्यों? रोज़े की वजह से? आज रोज़ा भी है और आज क्वाली के लिए आपके पास हाजिर हुआ मैं। अल्लाह माफ़ करे थे को पल्ले नहीं लाए। तो मेरा रोज़ा है मगर मैं फिर भी आपके मुंह की तारीफ करना चाहती हूँ, इजाज़त है? इजाज़त है, थैंक यू जी। ਤੁਹਾਡਾ मुंह ना इंज है जिवे अगो जाके कैंज है। बहुत अच्छे। तो मेरा तो रोज़ा नहीं टूटा। नहीं रोज़ा तो एक आप भी ज़रा हो जाए। आपका भी आज स्टाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको हमारे खान साहब पहले जुगत कर गए हैं एक शेर में दो बकरियां साइड पे होती, दो बकरियां साइड पे ले लें, कश्मीरी तो लुक बकरी चलाने वाली लगती। क्या कहने, क्या बात है जी। अच्छा, आप जैसी लड़कियां कश्मीर में ना कंबल बेचती हैं। आप जैसे भी पेशावर में ना यहाँ पे लंडे के कोट रख के पहन के घूम रहे होते, निस्वार भी बेच देते, कभी कोई जो मिल जाए बेच देते हैं ऐसे ही। मेरे पास बहुत प्यारे मेहमान है मेरे बब्बू राना भाई। आपकी जुगते मेरे साथ पूरे प्रोग्राम में चलेंगी मगर मैं ये बता दूं आज यहाँ पर ये करेंगे कव्वाली। ओह माय गॉड, कव्वाली। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई हूँ सुनने के लिए मगर अभी टाइम है, थोड़ा मेहमानों की भी बातें मैं आपको सुनाती हूँ। है बब्बू भाई? जी जरूर। चले जी, मेरे पास जो उज़्मा है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा, उनकी स्टोरी सुनते उनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी तो मेरी इतनी ख़ास नहीं है लेकिन लोगों को ख़ास लग गई थी। मेरे ख्याल में जानवर सिर्फ अपने लिए सोचता है और इंसान दूसरों के लिए सोचता है, मेरी अपनी टैगलाइन है। और मैं अनपढ़ थी और मुझे इसीलिए छोड़ दिया गया था कि तुम अनपढ़ क्यों हो, एक बच्चे के साथ एक पार्क के अंदर। और फिर मैंने देखा ने आपको छोड़ दिया जी, जो कि मोस्टली होता है, शक्ल ना अच्छी हो, पढ़ी लिखी ना हो, अमीर ना हो, जहेज़ की वजह से लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर कहा कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहली जो उनके छोड़ने के बाद मेरी जॉब लगी थी वो एक स्वीपर की थी। मैंने एक स्कूल के अंदर सफाई वाली आया जो होती है वो लगी, क्योंकि मैं अनपढ़ थी, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी। और उसके बाद बच्चे मैट्रिक करके आए थे तो मेरे लिए मैट्रिक एक न्यू वर्ड था कि मैट्रिक क्या होता है। तो सारे 2008 में बच्चे मैट्रिक करके आए, कहते हैं हमने मैट्रिक कर लिया। मैंने कहा मुझे भी करा दो। तो कहते हैं आंटी उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा मैं आंटी तो नज़र नहीं आती, क्या हुआ अगर मेरा छोटा सा एक बच्चा है तो मुझे पढ़ना है। तो फिर मैंने ना सारी जगह पे एप्लीकेशन लोगों को लिखवाई कि मुझे बुक्स ले दें, कोई मुझे पढ़ा दे। सब ने मुझे रिजेक्ट किया, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, किसी भी इदारे ने, किसी भी, यानी कि इवन होता है ना किसी पर्सन ने भी। तो फिर मैंने अपने बच्चे को उठाया, डॉक्टर साहब थे, उनकी डेथ हो गई, मेरे मामू बने हुए थे, अम्मी के भाई थे, उन्होंने मुझे लिख के दिया अलिफ बे पे 1 2 3 ABC। मुझे हावना हो गई कि मुझे लिखना आ गया। मैंने एक हफ़्ते में प्रैक्टिस कर ली। मैंने कहा आगे लिख के दें, नमाज कायम करें, अल्लाह एक है, मैं उज़्मा हूँ फलाना। तो मैं लोगों से कहती थी मेरा नाम दीवार पे लिखें, भला कैसा लगता है। मुझे इतना शौक़ था मेरा कोई नाम लिखे। तो मैंने फिर पूरे इश्क के साथ, अपनी पूरी इंटेंशन के साथ अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, अपने बच्चे को उठाया, एक पार्क के अंदर चली गई। वो 5 रुपए की जो सलांटी मेरे लिए उस वक्त बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से 5 रुपए का सिक्का मैं जमा करती थी, उसको सलांटी आगे रख के देती थी। कड़ी धूप के अंदर मैं पार्क के अंदर बैठ के पढ़ती थी और मैंने 3 माह के अंदर प्रैक्टिस करके मैट्रिक किया था। ओह वाह, ज़बरदस्त। जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था तो मेरे 662 मार्क्स थे और उसके अंदर जो मेरा मैथ था उसको मैंने ज़ुबानी रट्टा लगाया था। तो उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। और उसके बाद फिर मैंने इंटर किया। था ना जी। अरे वाह। फिर मैंने इंटर किया, मुझे अपना विजन क्लियर हो गया कि सामने एक दुनिया है, क्योंकि सब जितनी भी अकेडमीज़ थे, ऑल अकेडमीज़ रिजेक्टेड मी। यू आर फेल्ड, आप फेल हो जाएंगी, हमारी एकेडमी का इमेज ख़राब हो जाएगा। भाई आप किसी को चांस दें, हो सकता हो पास भी हो जाए। तो लोग हेल्प कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, उस ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते। फिर मैंने इंटर किया, जॉब की, मैं पार्कों में सोई, मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, छान बुरे भिगो के मैं खाती थी, अपने बच्चे को भी खिलाती थी। फिर मैंने बीकॉम किया।
बीकॉम पार्ट 2 में मेरा निकाह सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने मेरा दोबारा निकाह करा दिया और मेरी अल्लाह ने उनमें से मुझे एक बेटी दी। ठीक 1.5 साल के बाद मैं MBA की क्लासेस ज्वाइन कर रही थी तो मेरे तुम कौन हो? मैंने बीकॉम किया, बन गई। बीकॉम के बाद मैंने MBA में एडमिशन लिया और मेरे हस्बैंड को, मेरी फर्स्ट क्लास में जो सेकंड हस्बैंड थे उनको पैरालाइज हेमरेज हो गया और वो कोमे में चले गए। अच्छा। और मेरा वही मेडिकल स्टोर जहाँ पे मैं सफाई करती थी स्कूल पे, एक मेडिकल स्टोर पे, उसी मेडिकल स्टोर की मैं ऑनर बनी। मैंने उसको 500 रुपये से स्टार्ट किया। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाते,